स्टार्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाँ तो भैया आज देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। व्हाट इज़ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और सेंटेंस का मेन काइंड्स ये है कि हम जो है अपनी दैनिक जीवन में जितनी भी बातें बोलते हैं वो कोई ना कोई सेंटेंस बनता है। तो वो पूरे सुबह से लेकर शाम तक हम कभी किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, कभी ख़राब बोलते हैं, किसी के लिए अच्छी कामनाएं करते हैं, हाँ बोलते हैं, ना बोलते हैं, कई प्रकार के वाक्य होते हैं। तो ऑल इन ऑल हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। कवर के जो होते ही हैं मेन 5 सेंटेंस होते हैं, तो उनका उदाहरण सहित आपके सामने। तो देखिए, सबसे पहले देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विधि सूचक वाक्य। विधि सूचक वाक्य आर 2 काइंड्स। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस। यानी एक होता है स्वीकारात्मक वाक्य, एक होता है नकारात्मक वाक्य। सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य। फोर इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य। और 5 होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। अब हम इनको डिटेल से देखते हैं विद एग्जाम्पल। तो फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। यानी विधि सूचक वाक्य भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स जिसको हम किसी बात को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी फैक्ट हो, कोई भी इवेंट्स हो, जिसको एक्सेप्ट की जाती है, वो दैट कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। एज फर्स्ट एग्जांपल है आई एम एन इंडियन सिटीजन। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, यानी आई है कि मुझे स्वीकार है कि आई एम ए इंडियन सिटीजन। लाइक दिस दे आर हेल्पिंग द पुअर्स। लाइक दिस सी इज़ अ गुड गर्ल। तो इस प्रकार बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं जिसमें हम जो है किसी बात को स्वीकार करते हैं, तो दैट कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। लाइक दिस नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नेग्लेक्ट करना, किसी भी बात को जब हम नकारते हैं तो दैट कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। यानी फर्स्ट है आई एम नॉट योर फ्रेंड। तो नॉट और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के मैं एक आपको रूल बता दूं कि हमेशा जो ये हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे एम, वाज, हैव, बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, जितनी भी होती है, उनके बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, चाहे वाक्य किसी भी टेंस का हो। ठीक है, तो लाइक दिस देखिए, आई एम नॉट योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। राम वॉज नॉट कमिंग हियर, दे हैव नॉट रीच दियर। तो लाइक दिस मेनी सेंटेंस यू कैन प्रिपेयर। तो चलिए, नाउ नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें भी प्रश्नवाचक वाक्य भी 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न होता है जिसका जवाब हम हाँ ना में दे सकते हैं, यस नो में। तो वो हमेशा, यानी ये होता है, उसको दूसरे को उसमें कह सकते हैं कि जो प्रश्न जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब, या तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आर रखा है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, कुछ भी यहाँ पर हो, तो उसका अर्थ अपना जो टेंस तो होता ही है। जैसे यहाँ पर आर मनी है, लेकिन साथ में इस आर का अर्थ क्या भी है। जैसे आर यू अ गुड बॉय, क्या तुम एक अच्छे लड़के हो। तो आर मीन्स क्या, यहाँ पे क्या के लिए वट नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ, तो एम मीन्स हूँ, लेकिन एम मनी क्या, क्योंकि फर्स्ट में यूज होता है, तो क्या भी वट इसकी मीनिंग होती है। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। डू हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, बट यहाँ पे डू का माने क्या भी है। अब जो मैंने बोला था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। तो दूसरा क्यू डबल से शुरू होने वाले क्यू डबल होते हैं, जैसे बहुत सारे लगभग आई थिंक 15 टाइप्स होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, हाउ, बहुत सारे। एक बार मैं पूरी सरणी आपको बता दूंगा। तो नाउ व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट से शुरू होता है, तो यहाँ पर व्हाट इज़ योर, तुम्हारा नाम क्या है। मतलब ये जब क्या बीच में आता है, यानी कोई भी क्यू डब्ल्यू हमारे सेंटेंसों के बीच में आता है, तो उसकी अंग्रेजी फर्स्ट में आ जाती है, इंग्लिश। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, क्या बीच में आ रहा था इसलिए व्हाट पहले लिखना है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ बीच में आ रहा तो कहाँ की अंग्रेजी फर्स्ट में आ गई, वेयर आर यू गोइंग। हु इज़ कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है।
तो इस प्रकार बहुत सारे वाक्य होते हैं, मैं इसका पूरा आपको अलग से बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नंबर 3, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं पे जो है अपनी इच्छा के अनुसार कहीं पे बातें करता है। और इच्छा में क्या होता है, एक तो किसी को जैसे बेस्ट विशेष करना या किसी को कर्स करना, श्राप देना, गाली देना, कुछ भी हो जाता है व्यक्ति के साथ। तो ऐसे वाक्यों को बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, दैट कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मे यू लिव लॉन्ग। मे का मतलब है, मे मीन्स मेरी कामना है या मैं चाहता हूँ। यू लिव लॉन्ग, मैं चाहता हूँ कि आपकी दीर्घायु हो। मे गॉड ब्लेस यू, मेरी कामना है, मे लगाने से मेरी कामना है इतनी अंग्रेजी बन जाती है। मे गॉड ब्लेस यू, मेरी कामना है कि भगवान आपको चिरंजीव रखे। मे यू गेट गुड मार्क्स, भगवान मेरी कामना है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। इस प्रकार बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। मे यू गेट गुड मार्क्स, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू पास। और कर्स, कहीं पे व्यक्ति फिर किसी को अच्छे बोलता है तो कहीं पे किसी को बुरा भी बोलना पड़ता है, हो जाता है कहीं के। तो कर्स में क्या होता है, जैसे मे यू गो टू हेल, मैं चाहता हूँ कि तुम नर्क में जाए। या मे यू फेल, मैं चाहता हूँ कि तुम फेल हो जाए, असफल हो जाए। मे यू डाई नाउ, मैं चाहता हूँ कि तुम अब भी मर जाए। तो इस प्रकार के बहुत सारे कर्सिंग सेंटेंसेस होते हैं। तो यू दैट कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये तो थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नाउ नंबर 4, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य को बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक इसमें क्या होता है, कमांड दी जाती है और एक रिक्वेस्ट की जाती है। तो सेम कमांड पे प्लीज़ जोड़ के रिक्वेस्ट बन जाते हैं। तो देखो कमांड वाले वाक्य, जैसे कम हियर, इधर आओ, गो दियर, उधर जाओ, सिट डाउन, स्टैंड अप, है ना। तो बहुत सारे वाक्य होते हैं इस प्रकार से, किसी को कमांड करना कि इधर आओ, उधर जाओ, गो दियर, सिट डाउन, प्ले हियर, डोंट प्ले हियर, आप इसको नेगेटिव में भी कह सकते हैं। और रिक्वेस्ट, इन्हीं वाक्यों पे आप प्लीज़ लगा देंगे तो यही रिक्वेस्टेड बन जाएंगे। तो रिक्वेस्ट में जैसे प्लीज़ कम हियर, कृपया इधर आइए, प्लीज़ मूव अ बिट, कृपया थोड़ी खिसकिए, प्लीज़ कंप्लीट इट, कृपया इसको पूरी करें। यदि इनसे प्लीज़ हटा देंगे तो ये कमांड बन जाएंगे, और प्लीज़ जोड़ देंगे तो रिक्वेस्टेड वाक्य बन जाएंगे। एक सेकंड, छुट्टी नहीं कुछ। नाउ नंबर 5 सेंटेंस होता है दैनिक जीवन में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। जहाँ पर व्यक्ति क्या होता है, मैं यहाँ पे टू लिख रहा हूँ। टू मीन्स होता है अत्यधिक। व्यक्ति कहीं कभी बहुत खुश होता है, कहीं अत्यधिक खुशी, अत्यधिक शोर, बहुत दुखी होता है कहीं पे। और सरप्राइज, दैट कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे जॉय वाले वाक्य बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, हुर्रा। हुर्रा, हुर्रा मीन्स अरे, मतलब बहुत खुशी का वर्ड है। हुर्रा वी हैव वोन द मैच, जब मैच जीत जाता है, हुर्रा वी हैव वोन द मैच। या ब्रेवो, शाबाश, वेल डन, ब्रेवो, वेल प्लेड, लाइक दिस। शोरो, शोरो वर्ड कैसे बनता है, शोरो सेंटेंस, एलास, एलास मीन्स होता है हाय, ही इज़ डाइड, अरे वो मर गया। ओह अरे, व्हाट हैपेंड इट, अरे इसके साथ क्या हो गया। एलास ही हैज़ फेल इल, अरे वो बीमार हो गया। तो इस प्रकार सोरो। और सरप्राइज, सरप्राइज में भी बहुत सारे वाक्य यू कैन प्रिपेयर। जैसे व्हाट, ये क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, कितना सुंदर फूल है। हाउ ब्यूटीफुल गर्ल्स इज, कितनी सुंदर लड़की है। व्हाट अ वास्ट बिल्डिंग, कितना बड़ा भवन है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो इस प्रकार बहुत सारे वर्ड आप बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।